सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छनं धियां त्रैलोक्यनाथस्य सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं नमो रिन्ताडं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोविसोविसाफूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु जी एक विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य स्वाध्याय प्रभावक अध्यात्म अध्येता सर्व विद्या निधि नायक चर्या श्रोमण परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विष्णु सागर महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन बंधु अंतिम तीर्थ और दवाई स्वामी के शासन में हम से प्रार्थते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष तेजना जनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत सर्वज्ञ परमेश्वर अपने दिव्य देशना में वस्तु के वस्तुत्व का जो व्याख्यान करते हैं वह भव्य पुंडरीकों के अंतःकरण को मित्र विकसित करने वाली हैं और हर देशना को सुनते ही भव्यों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं और ज्ञानी जैसे भू का पुरुष प्रतिक्षण भोजन पर दृष्टि रखता है ऐसे तत्व बुभुक्षु तत्व पिपासु प्रतिक्षण कर्ण अंजलि लगा करके अरहत देशना को सुनने के परिणाम रखते हैं। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे ज्ञानियों अंदर के मिथ्यात के टुकड़े होते जाते हैं और सम्यक का चित दीप जज्जलमान होता है। जैसे जैसे अज्ञान छटता है सरोवर से शैवाल हटने पर पानी दिखना प्रारंभ होता है। सरोवर से शैवाल के छटने पर
पानी दिखने लगता है, ऐसे ज्ञानियों अज्ञान तमर के हटते ही ज्ञान का दिव्य तेज सूर्य उद्घाटित होता है। उसका प्रकाश जो है अंतरंग बहिरंग होता है। सम्य ज्योतिर्मय न हो तो दूसरे को प्रकाशित कैसे कर सकता है? जो सम्य ज्योतिर्मय होता है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। सम्य सूर्य प्रकाशमान है, इसलिए ज्ञानियों जगत का अंधकार का उपशमन करता है। ऐसे जिस जीव के अंतस में तत्व ज्ञान जागृत हो चुका है, ऐसा जीव ही दूसरे को तत्व का बोध दे सकता है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अस्तिकाय, प्रत्येक ज्ञानियों द्रव्य अपने स्वरूप में नियत है। तटस्थ हो जाइए। द्रव्य अपने स्वरूप में नियत है। आप जो भी विचार रहे हो वो आपका विचार है। अहो विचारो, अहो विचारो, अहो विचारो, आपका विचार है। आपका जैसा विचार होता है आपको वस्तु वैसे दिखने लगती है। यदि चित्त प्रसन्न है तो अरविंद भैया मकान की खुटिया हंसते मिलती है। चित्त प्रसन्न है तो मकान की खुटिया हंसती मिलती है। और चित्त में खिन्नता है तो मेरे मित्र मुस्कुराता आदमी तुमको रोते दिखता है। जिसका स्वयं का चित्त प्रसन्न है, जगत का कोई पदार्थ मुस्कुरा नहीं रहा है। जो भी मुस्कुराहट है आपकी स्वयं की मुस्कुराहट है। यदि हृदय में आक्रोश है, अशांति है, क्लेश है, तो हे जीव कोई मुस्कुराते हुए मिलेगा तो आपको ये लगेगा ये मेरा उपहास कर रहा है। यदि स्वयं प्रसन्न चित्त हो और कोई रोते हुए मिल जाएगा तो मालूम क्या सोचोगे, मेरे सहयोग से ये भक्ति में असुरपात गिरा रहा है। ओ विश्व में खुशियां उसके पास हैं, विश्व में खुशियां उसके पास हैं। विश्व का प्रत्येक द्रव्य प्रसन्न उसको ही दिखता है जिसके स्वयं के भीतर समत्व है। ब्रह्मांड में आनंद उसके ही घर में है। चाहे बनखंड हो, शमशान हो, महल हो, जिन भवन हो, हे ज्ञानियों वो व्यक्ति कभी रोते नहीं मिलेगा जिसके अंदर में संतोष है। चाहे ज्ञानी शीश महल हो, स्फटिक मणियों के भवन हो, चाहे तीर्थ भूमियां हो, सरोवर के तट हो, समुद्र के तट हो, सरताओं के तट हो और मित्र कुटुंब के साथ थाली 56 प्रकार के भोजन से सजी रखी हो, फिर भी पंडित देव कुमार जी स्वयं के मस्तिष्क में टेंशन है तो सारी वस्तुओं को रोते मिलेंगे। चित्र प्रसन्न होता है, चित्त प्रसन्न होता है। किशोर भैया अरविंद से कह देना, कचौड़ी मल जी से चित्त प्रसन्न होता है तो मित्र बुंदेलखंड का कड़ी लचका भी हंसते मिलता है। यदि चित्त प्रसन्न होता है तो ज्ञानियों रविसेन भैया आपके भिंड की मेहरी भी मुस्कुराते मिलती है। और चित्त प्रसन्न नहीं है ना, अहो ज्ञानी सुंदर साली धान्य के चावलों की खीर जिसमें काजू किशमिश पड़े हों वो खीर भी मेरे मित्र यानी रोते मिलती है। परमात्मा की प्रतिमा
आत्मा भी उसको हंसते मिलती है। बोले परमात्मा मेरे पर खुश है जिसका स्वयं का चित्त खुश है, जबकि भगवान हंसते नहीं है। इसलिए दुनिया को खुश करने की अपेक्षा एक को खुश कर लो, दुनिया खुश हो जाएगी। ओह, ये परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। सुधीर भैया, आज का उपदेश सारे जीवों को सुना देना। मित्र, दुख आपके भीतर का है, सोच आपके भीतर का है, ऐसा सबके भीतर हो ये नियम नहीं है। ओहो, ज्ञानी कहूँ प्राचार्य जी, बिल्ली अपने स्थान पर बैठी हुई है, उसने मल का विसर्जन किया, इसके उपरांत उसको सूंघ रही है। बिल्ली अपने स्थान पर बैठी है, उसने मल का विसर्जन किया और उसको सूंघ रही है। वहीं पर सामने एक मृग खड़ा हुआ है, सामने एक मृग खड़ा हुआ है, हिरण, जिसकी नाभि में कस्तूरी है। और वो नाभि में जिसके कस्तूरी है, और कस्तूरी की सुगंध जो है पूरे जंगल में व्याप्त है। और एक झाड़ी में छुपी बैठी बिल्ली, उसी जंगल में, एक झाड़ी में छुपी बैठी बिल्ली उसी जंगल में, और उसने किया मल। और बिल्ली के मल की कथा कल आपने सुनी थी। जितने पांडिचेरी के ज्ञानी बैठे ना भैया, दुनिया की नजरें, दुनिया के व्यंतर बिल्ली के मल को सूंघकर सब भग जाते हैं। इतना प्रचंड उसकी दुर्गंध होती है। और बिल्ली अपने ही स्थान पर बैठी है, वहीं पर उसने मल का विसर्जन कर दिया। और मेरे मित्र, धीरे से उसको पृष्ठ भाग पर, अधोभाग भाग पर खुजली हुई, उसको खुजाने लगी तो उसको मल की दुर्गंध आने लगी। अब वो और खुजाते खुजाते उसकी नाक मल में छप गई और उसकी नाक पर मल लग गया। अब वो जहां भी जा रही है उसको क्या दिख रहा है? जहां भी जा रही है उसको सुगंध किसकी आ रही है? मात अपने स्वयं के मल की दुर्गंध आ रही है। मात वो मल कहां से आया था? उसके ही अंदर से निकला था। वो यानी अपने ही शरीर के मल को सूंघ सूंघ करके बेचारी परेशान है। जबकि हिरण मृग कस्तूरी की सुगंध फेंक रहा था, उसको कहीं भी दुर्गंध नहीं आ रही थी। उसको कहीं भी दुर्गंध नहीं आ रही। क्यों? उसकी नाभि में तो कस्तूरी थी। ऐसे मित्र, जिसके हृदय में, अंतःकरण में पंच परमेष्टि की सुगंध है, भेद विज्ञान की सुगंध है, उसे जगत में कहीं दुर्गंध आती नहीं। और जिसके भीतर मित्र अपध्यान, खोटे परिणाम चल रहे हैं, वो बिल्ली के मल को नाक में छपा है, उस बेचारे को सुगंध आती कहां? फिर भी ज्ञानी जय बोल रहे हो। कहीं मिल ले नदी सरोवर है बिल्ली, जाकर के मुंह धो के आ जा। राकेश, कहीं मिल जाए नदी सरोवर है बिल्ली, मुंह धो के आ जा, जिससे तेरी नाक की मल हट जाए और तेरे लिए जो वस्तु सुगंध दिखने लग जाए। ऐसे ज्ञानियों, जिनके मस्तिष्क में विकल्पों की दुर्गंध है, उनको निर्विकल्प का बोध होता नहीं, और विकल्प हटाए बिना आत्मा का आनंद आता नहीं। मनोज छाबड़ा है क्या? हे मित्र मनोज, ये परम सत्य, परम सत्य। बिल्ली की नाक में दुर्गंध नहीं थी, बिल्ली की नाक में दुर्गंध नहीं थी, बिल्ली की नाक पर छपा हुआ मल था, उसमें दुर्गंध थी। लेकिन ज्ञानियों, वह तो चंपा, चमेली, जूही, केतकी के फलों, वृक्षों के नीचे से भी निकल रही थी। कौन?
क्या गजब। पप्पू सुनना भाई, एक बिल्ली, हो सकता है भिंडी की हो, बंबई की हो, जहां की भी हो, एक बिल्ली, उसकी नाक में मल छप गया, वो जहां जहां घूमती हो जो क्या सुनाए सुनने को मिलता है। चंपा के वृक्ष से निकलती है, चमेली के बागान से निकलती है, मालती के बाग से निकलती है, रात रानी के बाग से निकलती है, जूही के बाग से निकलती है, यानी यो मंदार पुष्प के सामने से निकलती है। लेकिन फिर बेचारी को तो मल की गंध आती। बोले क्यों? क्योंकि सक्तांश उसके मल के थे अधिक और नाक पे चिपका हुआ मल था, इसलिए बेचारी को कुछ भी सुनने, उसको तो मात्र, और जहां भी जाती थी प्राचार्य जी, इन्होंने बड़े मोटे पप्पू ने भेजा कि तुम जाओ चंपा के बगीचे में चले जाओ, वहां तो तुझे सुगंध मिलेगी। बेचारी वहां भी गई पर सिर पटक रही थी चारों ओर। बोले कहीं भेजो मेरे लिए, तो भैया जहां जाओ वहां दुर्गंध ही दुर्गंध है। ऐसी मित्र, अब समझिए विषय को, चाहे भिंडी के श्रावक हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे बंबई को, पांडिचेरी को, मित्र जहां जहां से आए हैं, भैया मलखान सिंह कहाँ गए? बे मलखान सिंह मत समझ लेना, ये दूसरे मलखान सिंह है भैया। वो भिंड वाले मलखान सिंह से बहुत परिचित हैं। यहाँ एक बहुत बड़े मलखान सिंह हो चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो मित्र घोरा से आए, घोरा टीकमगढ़ के पास। प्राचार्य जी, ये है तत्व की दृष्टि। घोरा में पंचकणक चल रहा था और प्रवचन सुने भैया ने एक दिन अपने घर के बाहर आ गए। वह आज इतने उनको लग गए कि यहाँ तक सुनने आए हैं।